हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल रमन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के प्रकार। तो आज हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुपद का मान। मान लीजिए मैं कह दिया f(x) हमारा कोई बहुपद है। ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। एंड x इक्वल टू k ये दे दिया है, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है बहुपद का मान अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे यदि f(x) एक बहुपद है, ठीक। यदि f(x) एक बहुपद है तथा x बराबर k है, तो f(k) को बहुपद का मान कहते हैं, ठीक। f(k) को बहुपद का मान कहते हैं। इफ f(x) is a polynomial and x is equal to k, then f(k) is known as value of a polynomial। तो जैसे यहाँ पे f(x) हमारा ax² प्लस bx प्लस c ये कोई बहुपद है और इसमें x बराबर k दिया है, तो इस बहुपद का हमको मान निकालना है इस पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ k पुट करेंगे। ये आएगा a k², ये क्या आएगा बी के प्लस सी। तो ये हमारा बहुपद का मान हो गया। तो ये तो मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो सेकंड की अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा, f(x) इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6 एंड x इक्वल टू -2। मान लीजिए ये दे दिया है, ठीक। तो यानी ये हमारा जो बहुपद है, जो पॉलिनोमियल दे दिया है f(x) इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6 एंड x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू -2 पर हमको क्या करना है, ये जो बहुपद दिया है इसका मान निकालना है। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -2 पुट कराएंगे। तो -2 का स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस 6, ये आएगा 4, ये -10 प्लस 6, तो 10 - 10 क्या मिलेगा 0। तो बहुपद का मान हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। चलिए अब इसके लिए, अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, ये तो हो गया बहुपद का मान। इसके बाद वाला जो पॉइंट हुई है बहुपद के शून्यक या मूल, zeros of a polynomial और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक।
चलिए, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या होगा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो इसमें कह रहा है यदि f(x) एक बहुपद है, ठीक, तथा f(a) = 0 हो तो a को बहुपद का शून्यक या मूल कहते हैं। यानी आप कहेंगे इफ f(x) इज अ पॉलिनोमियल, इफ f(x) इज अ पॉलिनोमियल एंड f(a) = 0, then a is known as root of a polynomial, ठीक। तो कोई एग्जाम्पल हम लोग इसका देखते हैं। चलिए, तो यहाँ स्पेस है, ठीक, यहाँ हम लोग देखते हैं। तो जैसे मैं कह दिया f(x) = x² + 5x + 6, ये दे दिया है। तो यहाँ पे x = -3 पे आपको चेक करके बताना है क्या हमारा ये जो -3 है इस बहुपद का शून्यक है या इस बहुपद का मूल है, ठीक। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या ये जो हमारा -3 है इस पॉलिनोमियल का रूट है और जीरोज है। तो कैसे चेक करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -3 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -3 पुट करेंगे। -3 का स्क्वायर प्लस 5 × -3 + 6, तो -3 का स्क्वायर +9 -15 + 6, तो कितना आएगा +15 -15, तो आपको मिलेगा 0। यानी ये कंफर्म हो गया f-3 पे हमको 0 मिल रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि -3 इस पॉलिनोमियल का एक रूट है, यानी -3 इस बहुपद का शून्यक है। समझ आ गया ये? चलिए, तो थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, ठीक। द्विघात बहुपद की बात करेंगे। हम जानते हैं कि f(x) = ax² + bx + c, इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ a b c बिलोंगिंग टू दी होल रियल नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू 0, ये द्विघात बहुपद के लिए कंडीशन होती है, ठीक है दोस्तों। यानी हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा f(x) = ax² + bx + c वेयर a b c बिलोंगिंग टू दी होल रियल नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू 0। तो आज हम लोग बात करेंगे ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, सबसे पहले हम लोग इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ। तो कोई एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल दे दिया है, तो फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ अ, तो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक, द्विघात बहुपद के आलेख, ठीक। चलिए, तो द्विघात बहुपद के हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, थोड़ा सा हम ये चेक करने वाले हैं। तो कोई एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, द्विघात बहुपद है। इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे सिंपल वे है इसका, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सबसे पहले आप क्या करिए, टेबल बनाइए। सबसे पहले आप पहले टेबल नहीं, पहले इसको फैक्टराइज करो। तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 2 x प्लस 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आपको टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए ढेर सारा पॉइंट आपको लेना है। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं कह दिया यहाँ पे ये x है आपका, ये y है। कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आप जो फैक्टराइज किए हैं इसको 0 के इक्वल कीजिए। तो जैसे मैं कह दिया x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस तरफ, तो हमको x की वैल्यू -2 मिलेगा। यानी जब मैं x का मान -2 पुट करूँगा तो मुझे y का मान क्या मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा f(x) है ना, ये y के इक्वल में है। यानी आप लिख सकते हैं y इक्वल टू x प्लस 2 x प्लस 1 है, ठीक। तो जैसे ही x का मान -2 यहाँ पे रखेंगे तो -2 प्लस 2 और ये -2 प्लस 1, ये 0 देगा। और ये आपका क्या है, -1 है। तो -1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। यानी y का मान हमको 0 मिल रहा है। तो -2 पे हमको 0 मिल रहा है। चलिए, ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x प्लस 1 है इसको 0 के इक्वल में करेंगे तो x इक्वल टू हमको -1 मिलेगा। तो इसमें जहाँ चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ पे, तो x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमको y का मान क्या मिलेगा, देखो -1 प्लस 2 -1 प्लस 1, ये तो 0 देगा। और ये 1 इंटू 0 तो मतलब आपका 0 मिलेगा। यानी -1 पर भी हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहाँ पे कोई डाउट है, चलिए नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आपको x का मान 0 पुट कर देना है। देखो x का मान जैसे चाहे यहाँ 0 रखो चाहे इस वाले में रखो, तो देख लो। तो जैसे ही मैं x का मान 0 यहाँ रखूँगा तो हमको 2 मिलेगा और ये हमको 1 मिलेगा। तो 2 इंटू 1 कितना मिलेगा, हमको 2 मिलेगा। 0 पर हमको 2 मिल रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और अगर वो फैक्टराइजेबल है इनटू 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में, देखो ये क्या है, ये 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है। ये लीनियर का मतलब हो गया इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, और ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं तो हो गया 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, ठीक। यानी 2 भिन्न भिन्न क्या है, ये गुणनखंड है ये, ठीक। इतना पुट करा दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ढेर सारी वैल्यू आप ले लीजिए। जैसे -2 -1 हो गया, आप -3 पुट करा दो। तो -3 पे हमको y का मान क्या मिलेगा, चेक करो। जैसे ही यानी चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। चलिए, तो मैं क्या बता रहा हूँ, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। x प्लस 2 x प्लस 1 ये दे दिया है। आपको क्या करना है, -3 पुट कराइए। ये हमको दे रहा है -1 और ये हमको दे रहा है -2, तो ओवरऑल हमको +2 मिल रहा है। तो -3 पे हमको क्या मिल रहा है, +2। -4 पुट करा दीजिए। चलिए देखते हैं,
-4 पुट कराते हैं तो y का मान क्या मिलता है, -4 + 2 और ये क्या आएगा -4 + 1, तो y हमको मिलेगा ये -2 और ये -3, हमको देगा +6, तो -4 में हमको +6 दे रहा है। ठीक है, चलिए हम -5 हम लोग पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -5, तो -5 पुट करिए तो -5 + 2 -5 + 1, तो ये आएगा -3 और ये देगा -4, तो आने वाला कितना है +12, तो -5 पे हमको +12 मिल रहा है। ठीक है, तो और भी आप ढेर सारी वैल्यू आप ले सकते हो। तो देखो अभी हमको प्लस वाला कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस वाले पे भी हम लोग कुछ पुट करा देते हैं। तो जैसे हम +1 पुट करा देते हैं। ठीक, तो +1 पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे रखो, तो 1 + 2, तो ये 3 देगा और ये 1 + 1 ये 2 देगा, तो क्या आएगा देखो 3 × 2 यानी ये 6 देगा, तो +6 मिलेगा। चलिए हम x की वैल्यू +2 पुट करा देते हैं, तो देखिए y की वैल्यू हमको क्या मिलने वाला है, तो जहाँ जहाँ x वहाँ 2, तो 2 + 2 4 × 2 + 1 3, तो ये कितना देगा 12 देगा, तो ये 12 दे रहा है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए तो इसमें हम लोग कोई और एक मान यहाँ पे पुट करा देते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे पुट कराने वाले हैं -3/2, तो हम लोग x की वैल्यू -3/2 पुट करते हैं। चलिए, ऐसा नहीं है कि हम कोई लॉजिक यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, आप समझिए, आप ऐसे ढेर सारी वैल्यू आप पुट कराइए, उसमें -3/2 मतलब -1.5 तो आ ही रहा होगा। तो -1.5 आप क्या करोगे, यहाँ पे ये भी पुट कराइए, तो हमको यहाँ से देखिए y का मान क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -3/2। ठीक, तो ये 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 4 - 3 1/2 हो गया, 2 1 जा 2 -3 + 2 -1/2, दैट मीन्स हमको ये मिलेगा -1/4, -1/4 हमको मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हमको क्या समझ आ रहा है कि हम x का मान देखिए x का मान जितना नेगेटिव में ले रहे हैं, y का मान हमको प्लस मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या किए हैं, x का मान -3/2 पुट कराए हैं, तो y का मान -1/4 मिला है। इसके बाद आप x का कोई भी आप मान ले लीजिए, -3/2 के अलावा y का मान -1/4 से तो छोटा मिलेगा ही नहीं। अगर आप चेक करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप चेक कर लीजिए, -3/2 के अलावा y, यानी जब हम लोग x का मान -3/2 पुट कराएंगे तो y का मान -1/4 से छोटा तो हमको मिलेगा ही नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं कि -3/2 है, अगर आप यहाँ पे -1/4 लेंगे ना, तो x का मान हमको जो है x का मान हम यहाँ पे क्या लेंगे, -1/4 लेंगे, तो y का मान हमको -1/4 से ज़्यादा मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे x का मान हम -1/4 मान लीजिए रख दिए, तो y का मान क्या मिलेगा, चेक कर लीजिए, तो -1/4 + 2 -1/4 + 1, तो 4 2 जा 8 8 - 1 तो 7/4 हो गया, 4 1 जा 4 -1 3/4, तो 21/16, तो देख लीजिए प्लस में आ रहे हैं माइनस में, यानी ये कंफर्म हो रहा है कि हमको सबसे छोटा मान इस पर ही मिलने वाला है। ठीक, सब समझ आएगा, बस 2 मिनट आप लोग और वेट करिए, समझ में आएगा सब। अब इसी का मान लीजिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है, इसी का हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, तो सबसे पहले हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे एक्सिस बनाएंगे, तो ठीक है हम एक्सिस बनाने वाले हैं, तो हम इसको गायब कर रहे हैं। ठीक, चलिए ये मान लीजिए कुछ इस तरह से है, तो ये हमारा क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 11, सॉरी चलिए यहाँ नहीं, आप ऐसे करिए थोड़ा सा इधर,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ऐसे आप बनाएंगे आप। ठीक है, पहले इसको भी बना लीजिए। -1 था, 0 है, -3 है, -4 है, -5 है, +1 +2 -3/2। ठीक, चलिए, वैसे तो हमको y पर ज़्यादा मिल रहा है ना, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ इस तरह से है। और इस पर देखिए सबसे बड़ी वैल्यू -5 है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू -5, 1 2 3 4 5। तो ये ओरिजिन है। ओरिजिन के बाईं तरफ आने पर हमको नेगेटिव मिलता है, दाईं तरफ जाने पर हमको पॉजिटिव मिलता है, और ऊपर की दिशा में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको नेगेटिव मिलता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये हमको ये -1 मिल रहा है मान लीजिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, तो सारे पॉइंट को अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्लॉट करने वाले हैं। देखिए -2, 0 कहाँ होगा, तो x का मान -2, ये 1 ये 2, ये आपका है, इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये पॉइंट A है, इसको हम A बना दे रहे हैं, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, ये H है, ये I है मान लीजिए। ठीक, तो अभी आपको क्या करना है, अब -1, 0, ये है आपका -1, 0, ये B वाला पॉइंट बनाए हैं। ठीक, हाईलाइट कर दे रहे हैं। और 0, 2, तो 0 पे हमको 1 2 ये मिल रहा है, और -3 पे +2, ये -3 यहाँ होगा, तो y का मान +2, देखो -3 पे +2 का मतलब यहाँ का है, यहाँ मिल रहा है, ये C वाला है। ठीक, फिर क्या है, -4 + 6, 1 2 3 4, ये +6, 1 2 3 4 5 6, D वाला यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक, इसके बाद क्या है, -5 पे +12, ये -5 है, इस पर हमको +12, ये ओवरऑल 12 यहाँ कहीं मिल रहा है, E वाला पॉइंट है ये। ठीक, इसके बाद क्या है, -5 पे, सॉरी ये तो हो गया, +1 पे 6 मिल रहा है, ये +1 है, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ कहीं ऐसे हाईलाइट कर दीजिए। तो ये कौन सा पॉइंट है, चलिए एक पॉइंट तो लिखना भूल गया, क्या A है, B है, C, ये C वाला पॉइंट यहाँ पे है, ये D वाला है, ये E वाला है, ये आपका F वाला है, और ये G पॉइंट है। ठीक, इसके बाद क्या है, H और I, +2 पे 12, ये 2 है, इस पर ये H है। I वाला पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, -3/2 का मतलब है -1.5, तो कहाँ है -1.5, देखो ये 1 है, ये 2, -2 -1 के बीच यहाँ कहीं होगा, और इस पर -1/4 मिला है, तो y का मान निगेटिव वैल्यू कहाँ मिलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमारा -1 है, तो ये यहाँ कहीं होगा, यानी ये मिल रहा है हमारा। तो ध्यान से समझिए, ये A है, और ये वाला पॉइंट B था, ये हमारा I वाला पॉइंट है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, तो ग्राफ जो हम बना रहे हैं ऐसे ऊपर से कुछ ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे मिलाते हुए, ग्राफ ऐसे मिलाते हुए, देखिए ऐसे आते, देखिए यहाँ से, फिर ग्राफ देखिए ऊपर से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ग्राफ ऐसे उठना हुआ चालू हो गया। ये तो ग्राफ ऐसे यहाँ पे उठना हुआ चालू हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ग्राफ हमको ऐसे दिख रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। क्या है ये, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ हमको दिख रहा है। तो ये जो हमारा देख रहे हैं ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कोना यहाँ पे दिख रहा है ये वर्टेक्स होता है। क्या होता है, वर्टेक्स, इसे हम लोग शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।